भारत के वो वीर योद्धा जिनके सामने पानी मांगता था दुश्मन। हाँ दोस्तों, भारत में जन्मे कुछ ऐसा महावीर थे जिनके सामने सारे मुगलों ने घुटने टेके हैं। इस भारत में कई कई वीर तो इतनी खतरनाक थे जो आंख न होने के बावजूद भी सिर्फ दूरी अंदाजा लगाकर मुगल शासक को बाण से मार गिराया। और एक वीर राजा ऐसा भी थे जिन्होंने दुश्मन को उसके घोड़े सहित तलवार के एक ही बार से 2 टुकड़ों में बांट दिया। आइए देखते हैं कौन थे वो महावीर। नंबर 1, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के वो राजा थे जिनके डर से मुगल हमेशा भयभीत रहते थे। वो इतिहास के एकमात्र ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने कभी किसी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी। बताया जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर महाराणा प्रताप के नाम से ही डर जाता था। महाराणा प्रताप वो योद्धा थे जो रणभूमि में उतरते ही दुश्मनों के पेंट गीली हो जाती थी। विजयदशमी के दिन महाराणा ने प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक टुकड़ी की कमान खुद महाराणा संभाल रहे थे, जबकि दूसरी की कमान उनके बेटे अमर सिंह के हाथों थी। एक और अमर सिंह ने मुगल सेनापति को मार गिराया। वहीं महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला। नंबर 2, विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल मध्य भारत के सबसे शक्तिशाली और महान हिंदू पुरबिया राजपूत सम्राट थे। वे कलंजर, जेजा कभुक्ती, उत्तर प्रदेश से शासन किया करते थे। वो चंदेल वंश के सबसे प्रतापी राजा था। उन्होंने महमूद गजनवियों को पराजित किया। नंबर 3, महाराणा सांगा। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1228 तक शासन किया। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के राजा सांगा सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। अपने चरम पर संघ युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद, मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। कहा जाता है कि सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थीं और विभिन्न संघर्षों में उनकी आंख तथा हाथ और पैर खो गए थे। नंबर 4, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा भी मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने मेवाड़ पर 1433 से लेकर 1468 तक राज किया था। उन्होंने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, विजय स्तंभ जैसे सैकड़ों किले और मंदिर बनवाए थे। नंबर 5, मिहिर भोज। मिहिर भोज भारत के एक महान प्रतापी राजा थे। उनका साम्राज्य मुल्तान से लेकर बंगाल तक था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। अपने वीरता के लिए प्रसिद्ध सम्राट मिहिर भोज के राज्य का विस्तार वर्तमान मुल्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक कर लिया था। उनके राज्य की सीमाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा तक इसका विस्तार था। मिहिर भोज भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा रहे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था। इतिहासकारों के मुताबिक उनकी सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे। मोहम्मद गौरी ने सन 1175 से 1189 तक पृथ्वीराज चौहान पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन हरा नहीं सका। इतिहास में लिखा है कि 17 बार आक्रमण किया था और हर बार उसे पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त खानी पड़ी थी। अपने उसूलों के पक्के पृथ्वीराज ने हर बार उसकी जान बख्श दी थी, लेकिन ढीठ मोहम्मद गौरी ने 18वीं बार फिर 1192 में आक्रमण किया। इस बार उसकी मदद पृथ्वीराज चौहान के ससुर राजा जयचंद ने की थी। ऐसे में पृथ्वीराज आखिरकार हार गए तो गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर उनकी आंखों में गर्म सलाखें दागकर अंधा बना दिया। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई को भी एक ही साथ बंदी बना लिया गया था। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई, जो प्रसिद्ध कवि थे, उनके सामने क्रूरता करते समय मोहम्मद गौरी ने कहा कि वह अपने मित्र से पूछे कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है। इस पर पृथ्वीराज ने धनुष बाण चलाने की इच्छा जताई, जो उन्हें दिया गया। इसे चंद्रबरदाई समझ गए और वहीं खड़े गौरी को देखते हुए एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान।
ये सुनते ही शब्द भेदी बाण चलाने में पारंगत पृथ्वीराज ने धनुष पर कमान कसी और वहां बैठे मोहम्मद गौरी को मार गिराया। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।